अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ दोबारा एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। आज के व्लॉग में वीडियो में स्टार्ट में आपको नज़र आएगा छोटी सी एक दावत है घर में, और इसके अलावा स्कूल का आज बिल्कुल भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये छुट्टी के दिन का व्लॉग था, और इस व्लॉग में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी ग्रोसरी जो रमज़ान के लिए की थी, और इसके अलावा घर में छोटी सी दावत थी, उसके मैं कुछ क्लिप्स थे मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी दावत आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली दावत इस वजह से थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे लंदन से, तो वो वापस जा रहे थे, तो उनको सी ऑफ करने के लिए ही घर में थोड़ी सी गेट टुगेदर था, सब लोग इकट्ठे थे, तो थोड़ा खाने का भी इहतमाम किया था हमने। तो जहाँ पे बच्चे हों और वहाँ पे शुगल ना लगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये केक था, हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही हमारे अच्छे भाई हैं, अली नाम है उनका, वो केक लाए थे। तो बच्चों ने कहा कि भाई हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। बच्चों की चाहे हो ना हो, तो केक देख के सबको बर्थडे याद आ जाती है। तो बस फिर उन्होंने कहा कि हमने केक कट करना है, बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो जितनी भी ये बच्चा पार्टी है, बस ये केक की खुशी में और अपने बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो हमारे भाई हैं, वो सब बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। और एक ये बहुत ही खूबसूरत सा इजाफा हुआ है, ये मेरा भांजा है। तो ये उठ के भाग गया, इसको पता नहीं था व्लॉग बन रहा है। बहरहाल चले कोई नहीं। तो ये केक काटने लगे सब बच्चे। ये देखें, बहुत ही प्यारी मेरी ये भांजी है, इशाल फातिमा नाम है इसका, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यही थी। तो सब इकट्ठे हैं केक काटने के लिए। तो केक काटने के बाद फिर यही होता है, नेक्स्ट स्टेप खाने का ही होता है। तो सबने केक खाया, एंजॉय किया। घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, तो खाने में सिर्फ मैंने दो चीज़ें ही तैयार की थी। एक मैंने चाउमन बनाया था, और उसके साथ मैंने बीफ की मज़ेदार सी निहारी बनाई थी। आप यकीन माने, इतने मज़े की निहारी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और चाउमन बेसिकली बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते बीफ की निहारी, तो उनके लिए मैंने चाउमीन बना लिया था। और बाकी जो सब बड़े थे उन्होंने बीफ़ की निहारी की फरमाइश की थी, तो उसके साथ मज़ेदार से ये नान थे, और साथ बीफ़ निहारी थी, और उसके साथ जो उसके लवासमात होते हैं, अदरक, हरी मिर्चें और लेमन। इसके बग़ैर तो ये निहारी, चाहे वो बीफ़ की हो, मटन की हो या चिकन की हो, वो बिल्कुल अधूरी होती है। बल्कि ये अगर ये कहें कि इन चीज़ों के बग़ैर तो आप खा ही नहीं सकते निहारी, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जी हमारी निहारी बिल्कुल तैयार थी, मैं इसको सर्व कर रही थी। और एंड पे वो जो होता है ना, हड्डियों में से मिख निकालते, मैंने उससे वो निकाली हुई थी, वो भी मैंने इसमें गार्निश ही कर दिया, आप समझे इसको उसके साथ। तो काफ़ी अच्छी और मज़े की थी, सब ने बहुत इन्जॉय की और बहुत ही सबको मज़ा आया। तो ये लास्ट मोमेंट्स है खाने के, तकरीबन खाना सब ने खा लिया हुआ था, तो लास्ट के ये थोड़े से मोमेंट्स हैं, मैंने क्या ये भी क्लिप्स में रिकॉर्ड कर लूँ। तो खाने की बात नहीं होती, जब चार बंदे इकट्ठे हो जाएं तो मैं कहती हूँ गपशप हो, और साथ चाहे एक ही खाने में कोई डिश हो, तो आप, मैं कहती हूँ कि बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये बच्चे हैं, बच्चे अपने चाउमन इन्जॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी मेरी भतीजी है, ये मनाल शिराज, तो इसको बहुत ही मज़े के लगे थे ये चाउमीन, तो वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट भी वही कर रही थी। अच्छा जी, अब मैं आपको, ये नेक्स्ट डे है, हमारे जो गेस्ट हैं वो चले गए थे रात को, तो ये नेक्स्ट डे रमज़ान था, पहला रोज़ा था, तो ग्रॉसरी करनी थी, बस भागम भाग। थोड़े गेस्ट आए हुए थे घर में, तो उसकी वजह से मैं रमज़ान की उस तरह से तैयारी नहीं कर सकी। तो बस यही हुआ कि पहला रोज़ा था, और रोज़े में ही भाग दौड़ के ग्रॉसरी भी करनी थी। और यकीन माने, इतना रश था, इतना रश था, मैं कहती हूँ कि बहुत ही गलती की हमने आके। बहरहाल चीज़ें तो ख़रीदनी थी, इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हम कर रहे थे, ग्रॉसरी सॉरी कर रहे थे। तो ये कुछ कंडीशनर्स थे, केराटिन ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने एक हेयर सीरम लिया, जो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा था, हिमानी का। और यहाँ पे कुछ मैंने फ्रोज़न आइटम्स लेने थे, जिसमें बर्गर पैटी लिए मैंने, और इसके अलावा चिकन के ये बर्गर पैटी थे, और इसके साथ
कोफ्ते मैंने फ़्रोज़न लिए थे। अच्छा, यहाँ पे सीएसटी में बड़ी खूबसूरत क्रॉकरी है लेकिन महंगी है। यहाँ पे बड़े कलरफुल से फ़ंकी कलर्स में ये मग्स थे जो बड़ी खूबसूरत लग रहे थे और डिफरेंट प्राइसेस के साथ थे। मतलब 650 से स्टार्टिंग प्राइस थी और 300 तक की रेंज के भी थे, लेकिन ये महंगे थे। मुझे ये थोड़े महंगे लगे, लेकिन लुक वाइज देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट थे। एज अ गिफ्ट भी अगर आप किसी को करना चाहें तो मैं कहती हूँ बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, सूप सेट 13,000 समथिंग का है और ये क्रॉकरी इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे देखने से ताल्लुक़ रखती है। और इसकी प्राइसेस भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आप मुझ पे ना रहें कि जी मैंने आपको प्राइस नहीं बताई। तो प्राइस के जो टैग हैं वो साथ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे क्रॉकरी थी, डिफरेंट चीज़ें थी मतलब, और कलर्स बड़े प्यारे थे उनके। टी पिंक में देख लें आप, वुडन में देखें, ये ट्रे देखें कितनी खूबसूरत है। प्राइस इसकी 4,000 है, पर 4050 रुपीज़ की ये डिश है छोटी सी। तो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। बाकी अगर किसी को शौक़ हो तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि शौक़ दा कोई मुल नहीं, तो बस जिसको शौक़ हो फिर वो प्राइस नहीं बंदा देखता। और अक्सर ख़वातीन को क्रॉकरी बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो क्रॉकरी है ना, हर औरत को अपील करती है, चाहे वो ख़रीदे या ना ख़रीदे, लेकिन एक नज़र खड़े होकर देखेगी ज़रूर। तो बस मैं भी अपना यही शौक़ पूरा कर रही थी। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये मुझे बास्केट्स नज़र आई, इसकी प्राइस 1300 समथिंग थी। तो मुझे काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में लगी, अच्छी थी ये। और ये सारी क्रॉकरी आपके सामने है। खैर अब जी चलते हैं दोबारा ग्रॉसरी की तरफ। ये मैंने लेनी थी दही भल्लों का सामान लेना था, वो लिया। साथ के साथ मैं ग्रॉसरी भी कर रही थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी ख़रीदी। इसी तरह ये चाय लिप्टन का बैग रखा और इसी तरह बस हम ग्रॉसरी करते रहे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। अच्छा, मुझे चिली गार्लिक सॉस बड़ी अच्छी लगती है, घर में और कोई खाता नहीं है, तो छोटा सा पाउच मैंने उसका भी रख लिया। और साथ ये क्लिंग रैप घर में ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने ख़रीदा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। अक्सर चीज़ों को आप रेडी करके इसके साथ ही रैप करते हैं तो वो सेफ़ हो जाती हैं। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये बेसन, रमज़ान हो और बेसन का ज़िक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फाइनली मैंने ग्रॉसरी कर ली थी और मैं घर आ गई थी। तो ये है मेरा साजो सामान जो मैंने वहाँ से ख़रीदा है। और यकीन माने टाइम जो है मतलब 3:30 हो गए थे, अभी मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था रमज़ान के लिए। तो ये थोड़ी ग्रॉसरी सारी मैंने टेबल पे रखी थी, तो मैंने कहा ये दिखा दूँ। ये रस लिए हैं, ये शावर जेल है, और इसके अलावा यहाँ पे ये काली मिर्च पिसी हुई, विम जेल है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने ही आपको नज़र ही आ रही हैं। ये ब्रेड क्रम्स है, कटलेट्स वगैरह बनाने हो या कोई मतलब कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो काफ़ी अच्छा एडिशन है ये ब्रेड क्रम्स का, उसके साथ कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये जो मायो गार्लिक सॉस है ना, मैं पहले जब भी कोई बर्गर बनाती थी ना तो सिंपल मायो मैं यूज़ करती थी, लेकिन ये जब से मैंने ये चिली मायो जो है ना, ये मैं यूज़ किया, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया, बहुत मज़े का होता है। और अगर आपने बारबेक्यू सॉस खानी है ना तो कनौर की बेस्ट है, बेहतरीन इसका जायका है। और ये डॉन के कोफ्ते हैं जो मैं लेकर आई थी रेडीमेड। अक्सर घर में कुछ ना समझ आए पकाने को तो बंदा ये निकाल के बना लेता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर बाद मैं इन्हीं को तैयार करूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा था और मुकाबला सख्त, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये यूज़ करते हैं। तो ये थे जी मेरी रमज़ान की ग्रॉसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, चीज़ें थी तो आपके सामने है। बस सारी ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन यकीन माने इतनी ज़्यादा महंगाई है ना कि आप जब बिल बनता है ना आपके होश ठिकाने आ जाते हैं। तो ये हैं जी वही कोफ्ते जिनका ज़िक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। मैं बस टाइम शॉर्ट था तो मैंने कहा जल्दी से कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। अब ये चिकन मैंने बॉयल करके रखा था स्प्रिंग रोल्स के लिए, और इसके साथ अगेन ये चिली गार्लिक सॉस देखी तो मेरे मुंह में टेस्ट आ गया कि जब मैं स्प्रिंग रोल्स खाऊंगी और इसके साथ ये गार्लिक सॉस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये जो मैंने हेयर सीरम का जिक्र किया था, ये वो है हिमानी का, और इसकी प्राइस जो है वो 700 है। और इसका टेक्सचर और इसकी एप्लीकेशन पे कहते हैं टू गुड है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था, मैंने इसको यूज़ भी किया था।